अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मोहं हरति बालानां उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पान किए तेहिना भजसी मनमंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बलि नहीं चढ़ाई जाती है, हम किसके ऊपर अपने आप को चढ़ावें। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मोरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भवसागर में नीर अपारा डूब रह्यो नहीं मिलत किनारा। परमहंस महाराज बैठे थे, स्वामी जी के गुरु महाराज। महाराज को दिखाई दिया एक भयंकर नदी बह रही है, काला जल, उतांग लहरें, और बहुत चौड़ी नदी की दिखाई नहीं देता, उसका पाठ इतनी चौड़ाई है। उसी के किनारे एक 23-24 साल का लड़का बैठा हुआ है, पार जाना चाहता है, जानता नहीं कैसे तैरे कैसे पार हूं। पार जाने के लिए व्याकुल है, इसलिए रो रहा है। इतने में हम पहुंचे। उस लड़के से कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें पार करेंगे। पहले खुद तैर के दिखाए, फिर हाथ पकड़ के साथ लेके कूद गए, फिर तैरे थोड़ी दूर तक, फिर छोड़ दिया, फिर कहा बस बेटा हम पीछे से देख रहे हैं, गड़बड़ाएगा तो बताते रहेंगे। तैरना सिखा दिया और फिर वो लड़का पार हो गया। जब लड़के आए तो महाराज ऐसे देखे, कहे यार उनमें वो लड़का कोई नहीं दिख रहा इनमें जो हमें दिखाई दिया था। 2.5 साल बाद स्वामी जी पहुंचे, जैसे देखे कि अच्छा ये है, इसको पार करना।
पार करने वाले गुरु ही होते हैं। भवसागर में नीर अपारा, डूब रहे हो नहीं मिलत किनारा, पल में लीन उबारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। और जब पैरेंगे तो नदी में मगरमच्छ, घड़ियाल, बड़ी बड़ी खतरनाक मछलियां, व्हेल, शार्क खा जाएंगी हमें। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, भवसरिता के ही मगरमच्छ है। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मोरे, सबको दीन्हा मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। इन शत्रुओं को हृदय में बैठ के गुरु ही मारता है, साधक के बस की बात नहीं। द्वैत भाव सब दूर भगाया, द्वैत का मतलब हम बैठ के जब भजन करते हैं तो हमें याद रहता है कि हम नाम जप रहे हैं, रूप का ध्यान कर रहे हैं, ये द्वैत भाव है। जब तक हम याद कर रहे हैं, दो का भान है। अद्वैत भाव जहां इष्ट का स्वरूप हृदय में आया, आप से आप जल के राख सब खत्म। बिजली के तार तक हाथ लेके जाओ तब तक तो याद रहेगा कि हम कौन हैं, अब हाथ उस पर पड़ा तो पूरा करंट हमारे अंदर आ गया, हम जल के स्वाहा। द्वैत भाव सब दूर भगाया, पूर्ण परमा नंद लखाया, घट घट ज्योति संभारी रे। जब अपने अंदर ये अवस्था आ जाती है तो सामने कोई पड़े, उसमें पहले गुरु महाराज दिखाई देते हैं, ब्रह्म ज्योति का दर्शन, फिर उसका भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देता है, तब वो दिखाई देता है। और एक सेकंड से करोड़ों गुना फास्ट गति से, नगण्य गति से। द्वैत भाव सब परमात्मा स्वयं प्रकाश रूप दिन राति ज्योतिर्मय है। वो ब्रह्म ज्योति अर्थात सबके हृदय में आत्मा दिखाई देने लगती है। कौन कितने जन्मों का चला है, किसका क्या स्तर है, किसे हमें कहां से पकड़ के आगे बढ़ाना, कौन किस क्लास का विद्यार्थी है। द्वैत भाव सब दूर भगाया, पूर्ण परमा नंद लखाया, घट घट ज्योति संभारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। जोग जुगुति गुरु देव बताई, योग की युक्ति क्या है, साधना कैसे की जाए, हृदय में गुरु बैठ के आत्मा को बताते हैं। वो परमात्मा है तो आत्मा को बताते, शरीर को नहीं, इन कानों से नहीं सुनना। आत्मा को बताते हैं कि परमात्मा का भजन कैसे कर। जोग जुगुति गुरु देव बताई, तब मन शांत हो गया।
ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोलो, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। इबादत से कम नहीं, जब सब कुछ गुरु से मिलना है। आज तक जिसने पाया गुरु से पाया, दूसरे से नहीं पाया। अरे ये भौतिक शिक्षा, 4-6 साल का लड़का हुआ तो स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता है। अध्यापक अपने हृदय की योग्यता उस बच्चे के अंदर उतारने लगता है, इसी का नाम है शिक्षा। और जैसे जैसे उतारता जाता है बच्चा शिक्षित होता जाता है। जिस दिन पूरी की पूरी अपनी योग्यता उतार देता है, उस दिन फिर वो प्रोफेसर हो जाता है, स्टूडेंट नहीं रह जाता, छात्र नहीं रह जाता। भक्ति का मतलब गुरु अपने हृदय का की योग्यता, अपना ब्रह्म तेज, अपनी भगवत्ता शिष्य के अंदर उतार दे। जब गुरु महाराज से सब कुछ मिलना है, केवल उन्हीं का ध्यान किया जाए, उन्हीं की याद की जाए। तमाम कॉपी किताब में कुछ नहीं रखा है। इबादत कहते प्रार्थना को, स्तुति को। जो कुछ हम करते हैं सुबह शाम घंटी बजा के, ये कवि कहता इससे अच्छा है तो 2 मिनट बैठ के याद कर लो अपने गुरु महाराज की, तो बहुत है। इबादत से कम नहीं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। आपको वही प्यारे हैं जो आपकी याद करते हैं, आपकी बातें करते हैं। वो दुनिया में 7 समुंदर पार बात कर रहा है और गुरु यहीं बैठे बैठे सुन रहा है। इबादत से कम नहीं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं, इसका कोई टाइम टेबल नहीं कि नहीं सवेरे 4 बजे, कोई इसमें नियम नहीं कि बगैर नहाए ना हो, नहाए हो तो ठीक, नहीं नहाए तो और बढ़िया। चाहे सवेरा हो, चाहे शाम, दिन हो या रात, किसी भी समय याद आ जाए, बस 2 मिनट उसी याद को बरकरार रखो। धूप दीप आदि की नहीं कुछ जरूरत, और नहीं होता इसका कोई मुहूर्त। धूप दीप आदि की नहीं है जरूरत। धूप दीप से भगवान मिले, मंदिर से मिले तो गरीब कहाँ पा पाएगा। पहले पैसा जुटा के मंदिर बनवावे, धूप दीप अगरबत्ती खरीदे तो कैसे पाएगा भगवान को। धूप दीप आदि की नहीं है जरूरत, और नहीं होता इसका
कोई मुहूर्त जब जैसा चाहा दिल में। अरे गुरु महाराज कभी कपड़ों पे मिले, कभी बिना कपड़े के मिले, कभी पेड़ के नीचे बैठे मिले, कभी बरामदा में बैठे मिले। जो दृश्य याद आ जाए बस उसी का स्मरण कर लो। जब जैसा चाहा दिल में मूरत उतारी, आनंद निर्झर फौरन हो जाता जारी। इबादत से कम नहीं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। और थोड़ा अगर पकड़ में स्वरूप आ गया तो काम पूरा हो गया। महसूस जिसने भी, जैसे हाथ में कोई चीज पकड़ो, चाय का गिलास पकड़ो ना, तो बाहर से तो नहीं दिखेगा कि ये ठंडा है कि गर्म, पकड़ोगे तब महसूस होगा। स्वरूप पकड़ में आ जाएगा तब पता चलेगा गुरु महाराज का है, तब महसूस होगा। महसूस जिसने भी तुमको किया है, जामे मोहब्बत का उसने पिया है। नशा चढ़ गया, सभी नशे संसार के उतर जाएं प्रभात। शाम को कोई नशा करो सुबह उतर जाता है। भजन खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये नशा रोज का रोज बढ़ते चला जाता है। महसूस जिसने भी तुमको किया है, जामे मोहब्बत का उसने पिया है। मस्ती की उस पर छा, मस्ती की उस पर छा जाती खुमारी। धवल चांदनी सी होती रात कारी कारी। इबादत से कम नहीं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। यूं तो अक्सर तुम सब ही को रिझाते हो। अंतिम पद में कवि कहता है, आप मोहन मूरत सामरी सूरत नैना बने विशाल। आप सबको अच्छे लगते हैं, सब आपका ध्यान करते हैं, आपकी याद करते हैं। कोई कोई तो होगा जो आपको अच्छा लगता होगा, और जो आपको पसंद आ जाए वो फिर आप ही हो जाता है। यो तो अक्सर तुम सब ही को रिझाते हो, किंतु किसी किसी पे तुम खुद रिझ जाते हो। जीवन की बाजी अब तो, जीवन की बाजी अब तो उसने है मारी। कायल होती उस पर कायनात सारी। कायनात माने दुनिया। अरे परमहंस महाराज के बहुत शिष्य रहे, गृहस्थ विरक्त सब ध्यान करते थे, सबको महाराज प्रिय थे, महाराज को सब प्रिय थे। सबसे ज्यादा गुरु महाराज को स्वामी जी ने चाहा, इसलिए गुरु ने भी सबसे ज्यादा स्वामी जी को चाहा। आज सब स्वामी जी के सामने फेल। यूं तो अक्सर तुम सब ही को
रिझाते हो, किंतु किसी किसी पे तुम खुद रीझ जाते हो। जीवन की बाजी अब तो जिसने जितना चाहा उसने उतना पाया। जीवन की बाजी अब तो उसने है मारी, कायल होती उस पर कायनात सारी। इबादत से कम नहीं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब इसी पर थोड़ा बताए देते हैं। लाइन वो भजने से दूसर बदल दिए, उसी लाइन पर हम भी कुछ बोले। परमहंस महाराज गांव के बाहर रह रहे थे, साधना कर रहे थे। सत्संगी महाराज गुरु महाराज मिल गए, भजन की विधि बता दी, भजन करने लगे। सूरत पकड़ में आ गई। साधना निर्धारित दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ी। जहां तपस्या का तेज थोड़ा फैला, साथी संगी अगल बगल वाले लोग आने लगे। एक बगीचा लगा के तैयार कर दिया। महाराज रोज भगवान से कहे, प्रभु अब हम यहां से जाएंगे। भगवान कहे नहीं, यहीं रहना है। आदेश के बाहर साधक जा नहीं जा सकता। अगर उल्लंघन कर भी दिया तो रेख लांग से बाहर जाई। विधिवश कर्म काल कठिनाई, 2 पटकनी खाए के बाद फिर वापस आना पड़ेगा। आदेश यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है। तो पड़े रहे। फिर थोड़ा पेड़ पौधे बड़े हुए। यही गर्मी की जहां शुरुआत हुई, पौधों में बौर लगने लगा। अब महाराज खुश हुए। अब पहलवान रहीबे किए, 10-15 किलो आम रोज खाएंगे, दूध पिएंगे। अब कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। बस यह 2-4 बार सोचे। ठीक 2 बजे रात के गुरु महाराज पहुंचे। वैसे तो गुरु महाराज पता नहीं दुनिया में कहाँ रहे। गुरु का स्वरूप जब पकड़ में आ जाता है तो सदैव साथ रहते हैं। बस ऐसे आमने सामने बात होती जैसे हम मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं। अंदर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। सदैव साथ रहते, सदैव बात करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। शरीर से तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं। वो साथ में। अब 2 बजे गुरु महाराज कहे, शरीर से पता नहीं कहाँ रहे होंगे धरती में। कहे उठो, चलो यहां से, अब यहां नहीं रहना है। महाराज कहे अबे तो महाराज 4 महीना रुक जाने देते। गुरु महाराज पेड़ बऊर रहे हैं, जब हम जाएं के कहत रहे तब आप जाने नहीं दिए। अब हम कह रहे हैं तो हमरो थोड़ा प्रार्थना सुन लेते। अरे 4 महीना बने रहन देते, 1 सीजन तो हम अपने पेड़ का फल खा लेते। तुरंत डांट पड़ी, उठो चलो, तुरंत चलो। का इसके लिए परेशान हो? कहाँ जाना है? माघ का महीना था, प्रयाग का मेला चल रहा था, सीधे प्रयागराज चलो। तो वो 10-15 लोग आश्रम में रहा करते थे। जब महाराज उठे तो एक उठ गया तो उसने सबको जगा दिया। सब महाराज के साथ साथ चल दिए। अरे कहे गुरु महाराज समझाए कि इसके लिए
अरे दाल चावल रोटी सब्जी फल फूल मेवा मिठाई यही पूरी दुनिया खा रही है, तुम इसी भोजन के लिए परेशान हो। इस भोजन से तो 2-4 घंटे के लिए भूख मिटती है, फिर भूख लगाती है। अन्नम ब्रह्मम व्यजानात्, सर्वोपरि अन्न है भगवान की भक्ति, परमात्मा। यदि एक बार आत्मा तृप्त हो जाए तो कभी अतृप्त नहीं होती। कहाँ जाए, कहें जाओ प्रयागराज, अब वो भोजन करो जिससे सदा सदा के लिए भूख मिट जाए। तब मुनिवर निज नाथी चीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। भूख प्यास समाप्त हो गई। वही कबीर कहते हैं गुरु ने पठाया चेला न्यामत लेके आना। हमें गुरु महाराज ने भेज दिया अपनी विद्या सिखा के, का इस संसार से न्यामत लेके आओ। न्यामत का मतलब होता है उत्तम भोजन, वो भोजन जिसके पीछे अनुत्तम नाम की मलिनता न हो। वही परमहंस महाराज से उनके गुरु महाराज कहे तू ये आम के फल के लिए परेशान हो, अब वो विद्या तुम्हारे अंदर उतारा, ये जहां रहोगे जो सीजन का फल होगा माल पानी जाने कितना चढ़ेगा। वो भोजन करो जिससे सदा सदा के लिए भूख मिट जाए। हर गुरु अपने शिष्य से यही उम्मीद रखता है, हर माता पिता अपने पुत्र से यही उम्मीद रखता है कि हमारा लड़का बच्चा पढ़ लिख के इतना ऊंचाई पे पहुंच जाए कि सबके लड़का हमारे लड़का के खाले हो जाए, नीचे हो जाए। ऐसे हर गुरु अपने शिष्य से, हर शिष्य से यही उम्मीद रखता है कि हमारे जैसे हमार सब हो जाए। वही कबीर कहते हैं गुरु ने पठाया चेला न्यामत लेकर के आना। या सत्संगी महाराज के जा अब कर भोजन, ऐसा भोजन कर के भूख ही समाप्त हो जाए। वही कबीर कहे हमार गुरु महाराज हमसे कहे हैं उत्तम भोजन लेके आ, जिसको खाने के बाद फिर कभी दोबारा जिंदगी में भूख न लगे। अब भोजन में 5 चीज होती है तब भोजन बन के तैयार होता है। क्या लाना? अब भोजन रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, चाहे गेहूं का हो, चाहे बाजरा का हो, चाहे जाए का हो। पहली नियामत आटा लाना, हाट बाजार के पास न जाना, कूटा पीसा छोड़ के चेला झोली भर के लाना। पहली नियामत, पहला भोजन में पहले आटा लेकर के आना। रोटी बनाने के लिए आटा की जरूरत होती है, और आटा अनाज को मूसर से कूट के साफ करके और फिर चक्की में पीसा जाता है। चक्की है क्या? चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटों के बीच में साबित बचाना को। ये दिन और रात, ये संसार की चक्की के जो समय की चक्की है उसके 2 पाट हैं, और जो इसमें पड़ा वो पिस के खाली हो गया, इसके बाहर कोई नहीं जा पाता। लेकिन सब नहीं मरते, कोई ना कोई बच जाता है। चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए, रहा सहारे कील के ताही काल ना खाए। वो जो बीच में कीला गड़ा होता है, जो दाना उसके अगल बगल होता है वो कभी नहीं पिसता। तो पहली नेमत आटा लाना, हाट बाजार के पास न जाना, कूटा पीसा छोड़ के बंदे झोरी भर के लाना। केवट ने भगवान राम से कहा बहुत काल हम कीन मजूरी, आज दीन मोय विधि भल भूरी। ये संसार वाले से आटा से किसी की झोली आज तक भरी नहीं है, कितनों पा जाए। समुद्र किनारे एक सेठ पहुंचा,
नहाने के लिए, और समुद्र की जब लहर आवे तो रतन फेंक दे। वो इकट्ठा करने लगा, सोचा कोई दूसरा ना उठा ले, तो वहीं घर बनवाने लगा। एक घर भरे तब तक 4 घर के लिए रतन इकट्ठा हो जाए। इतना तेजी से इकट्ठा होने लगा, वो घर बनवा के तैयार न कर पावे। एक बाबा जी पहुंच गए, कहे तुम समुद्र का सब रतन चाहते हो, इन मकानों में तो नहीं भर सकते, ये मकान कम पड़ जाएंगे। कहे हम एक घर बतावे उसमें भरो, देखो समुद्र का रत्न कम पड़ जाएगा। एक मुर्दा की खोपड़ी पड़ी रही, का ले आ उसी में भर। वो भरने लगा तो समुद्र का रत्न कम पड़ गया। तो इंसान की खोपड़ी ये झोली है ना, पूरी सृष्टि का साम्राज्य मिल जाए तो भी खाली की खाली ही रहती है। पूरे भूमंडल पर राज्य पा जाए तो कहेगा हम चंद्रमा पर जाएंगे, फिर हम सूरज पर जाएंगे, फिर उसके पार क्या है। वही कबीर कहते हैं, पहली नियामत आटा लाना, हाट बाजार के पास न जाना। आटा इस चक्की से जो पिस के आटा तैयार होता है, मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, लगाव हो जाए, और जब तक लगाव नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा, भक्ति जागृत नहीं होगी। पहली नियामत आटा लाना, अनुराग रूपी आटा, इष्ट के चरणों में अनुराग। और जहां अनुराग हुआ तो हाट बाजार के पास न जाना। 2 तरह की बाजार होती है, एक छोटी बाजार, ये सब छोटी बाजार है जहां से आदमी सामान खरीद के लाता है, आटा दाल चावल। एक बड़ी बाजार होती है, वहां हाथी घोड़ा तक बिकता है, कुछ भी खरीदो। इस संसार वाली बाजार में ये आटा नहीं मिलेगा। पहली नियामत आटा लाना। ये आटा तो चक्की में पीसा जाता है, बाजार में मिलता है। कबीर जो आटा बता रहा है ये बाजार में नहीं मिलेगा। पहली नियामत आटा लाना, हाट बाजार के पास न जाना। ये बाजार में मिलेगा ही नहीं, और ये बिना चक्की के पीस के तैयार किया जाता है। कूटा पीसा छोड़ के बंदे, झोली भर के लाना। जो न मूसल से कूटा गया हो और न चक्की से पीसा गया हो, उससे लेकर के आना। अर्थात बाहर से तो दिखाई दे कि ये गेहूं है, और भीतर से वो आटा है। वो आया, वो कबीर का एक भजन है, संतो बिन लोहे घायल भया, संतो बिन लोहे घायल भया, भला घावो न देखा कोये, भला घावो न देखा कोये, बलिहारी ऐसे सद गुरु। जिन डारे हैं करम सब धोए, भरम सब खोए, बलिहारी ऐसे सद गुरु। आगे कहते हैं, संतो बाहर घाव न दिखता, संतो बाहर घाव न दिखता, भला भीतर चकना चूर। अंदर से पिस के आटा हो गया, भला कुछ बचे नहीं, भला भीतर चकना चूर, बलिहारी ऐसे सद गुरु। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद गुरु। वही कबीर कहते हैं, पहली नियामत आटा लाना। उत्तम भोजन तैयार करने के लिए 5 पदार्थों की जरूरत है। तो पहला पदार्थ
इष्ट के चरणों में अनुराग ये ना हाट में मिलेगा, ना बाजार में मिलेगा, ना कूट के तैयार होगा, ना पीस के तैयार होगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, झोली भर के लाना। कबीर कहते हैं झोली भर के ले आना। झोली भरे का मतलब पूरी झोली फुल हो, खाली ना हो। सत्संगी महाराज पहुंच गए अनसुईया में, स्वामी जी के गुरु महाराज परमहंस महाराज, उनके गुरु महाराज, और रात दिन लेटे रहे। कुछ तबीयत अस्वस्थ थी। स्वामी जी कहे हम लोग आपस में चर्चा किए कि ये रात दिन लेटे रहते हैं, बैठ के भजन नहीं करते। हमार गुरु महाराज एकदम शेर की तरीके से बैठे रहते हैं और वो ऐसे लेटे थे, सो रहे थे। और ये लोग आपस में धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे। स्वामी जी कहे हम सब लोगों को एक साथ सुनाई दिया। सत्संगी महाराज के एक एक रोम रोम से राम राम की आवाज फूट के निकलने लगी। पूरी झोली भरी है, तनिक भी खाली नहीं है। हनुमान जी के रोम रोम से राम राम निकलता था। तो पहली नियामत आटा लाना, हाट बाजार के पास न जाना, कूटा पीसा छोड़ के बंदे झोरी भर के लाना। ये न मूसर से कूटे वाला है, न चक्की में पीसे वाला है, न हाट में मिलेगा, न बाजार में मिलेगा। जब मिलेगा तो गुरु से मिलेगा। एक बार झोरी भर दी तो फिर कभी खाली नहीं होगी। अब आटा तो आ गया, अब रोटी पकाने के लिए लकड़ी चाहिए। दूसर नियामत लकड़ी लाना, झाड़ जंगल के पास न जाना, और सूखा गीला छोड़ के बंदे गट्ठर भर के लाना। बिना लकड़ी के भोजन बनेगा नहीं। दूसरी नियामत लकड़ी लेके आ जा। लकड़ी भगवान में लौ का लग जाना। आग जलती है और वो लकड़ी में आग छुआ दिए तो जलने लगी। इतना गर्म हो गई, आग का प्रेशर इतना बढ़ा कि भोजन आप से आप पक जाता है। लो हमारी भगवान का हम भजन कर रहे हैं, इतनी लौ लग जाए कि आप से आप हमारे अंदर योग अग्नि प्रज्वलित हो जाए। जैसे लकड़ी आप से आप जल जाती है, जरा सा गर्मी पाई कि जल गई, ऐसे ही आप से आप ऐसी लौ लग जाए को योग अग्नि के रूप में प्रज्वलित हो उठे। और जहां वो अग्नि हमारे अंदर जली तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। उस ज्ञान अग्नि में जन्म जन्मांतरों के संस्कार जल के राख हो जाते हैं। बोध स्वरूप परमात्मा को पा गया, वो पंडित हो गया, पूर्ण ज्ञाता हो गया। और दूसर नियामत लकड़ी लाना, अर्थात परमात्मा में जहां अनुराग पूरी हृदय से लगे और गहराई में डूबे, डुबकी लगी तो लौ लग गई। ऐसी लौ लगी। दूसरी नियामत लकड़ी लाना, झाड़ जंगल के पास न जाना। इस जंगल में वो लकड़ी नहीं मिलेगी। झाड़ क्या है? ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये झाड़िया कीर मनोरथ दारु शरीरा, कई न लाग गुण को असधीरा। जंगल क्या है? ये संसार झाड़ और जंगल, जरत न लागे बारा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, हरिभज उतरे पारा। और संसारे जंगल है और इसमें ये झाड़ियां, घर गृहस्थी वाले काम काज। तो दूसरी नियामत लकड़ी लाना। इस लकड़ी से जो आग तैयार होगी उसमें चावल बना लोगे, दाल बना लोगे, रोटी बना लोगे। लेकिन ये लकड़ी, इसमें योग अग्नि प्रज्वलित होगी। उसमें जन्म जन्मांतरों के पाप जल के राख हो जाएंगे। झाड़ जंगल के पास न जाना, न ये झाड़ी में मिलेगी न जंगल में मिलेगी। कहें झाड़ जंगल के पास न जाना।
सूखा गीला छोड़ के बंदे गट्ठर भर के लाना। सूखा गीला गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभोच जया जय। सूखा गीला का मतलब सुख और दुख का भान समाप्त हो जाए। जब प्रयाग में परमहंस महाराज पहुंच गए तो पूछे भगवान से अब क्या करें, यहां ला के खड़ा कर दिया। और गुरु महाराज की आवाज आई, प्रेरक के रूप में गुरु कहो चाहे भगवान कहो एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द कहे। जो ये साथ में चले आए हैं जबरदस्ती, इनको मेला में जाओ, कहीं बढ़िया कार्यक्रम चल रहा हो वहीं देखने लगो। जैसे ही ये उसमें मन लगावा चुपचाप निकल लो, चोरी से निकल लिए। कहाँ जाए, आवाज आई जिधर से गंगा जी आए या किनारे किनारे चल दो। चल दिए, काफी दूर चले गए। शाम होने के पहले भगवान कहे कपड़े उतार के रख दो। कपड़ा उतार दिए। कहे कहो भगवान कपड़ा काहे उतरा दिए। कहे कंचन कामनी से निवृत्ति हो गई, तुम्हारे ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रकृति का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना सुख का प्रभाव पड़ेगा ना दुख का पड़ेगा। सुख दुख ते एक परे परम सुख, तामे रहो समाई। साधना जब प्रकृति के परे पहुंच जाती है, चौथी श्रेणी में परा में भजन पहुंच जाता है, तो देहाध्यास शांत हो जाता है, सुख दुख का भान समाप्त हो जाता है। तो दूसरी नियामत लकड़ी लाना, झाड़ जंगल के पास न जाना। परमात्मा में ऐसी लो लग जाए कि योग अग्नि प्रज्वलित हो जाए। ना झाड़ की जरूरत, ना जंगल की जरूरत, ना सुख का पता ना दुख का पता। सूखा गीला छोड़ के बंदे गट्ठर भर के लाना। गट्ठर ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान का मतलब थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल, प्रत्यक्षानुभूति। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जो थ्योरी लिखी है उसको प्रैक्टिकल करके उस अवस्था को हमने प्राप्त कर लिया। अब लकड़ी आ गई, आटा आ गया। आटा साना काहे में जाए। तीसरी नियामत पानी लाना, कुआं तालाब के पास न जाना। नदिया नारा छोड़ के बंदे तूमी भर के लाना। तीसरी नियामत पानी लाना। जहां आदमी नदी में गया, नहाने गया, पैर फिसल कर गहराई में चला गया और डूब गया। और डूब गया तो मुंह के अंदर पानी चला आया, पेट फूल गया, अंदर पानी भर गया। तो जहां लव बलवती हुई, साधना की गहराई में डूबा, तो भक्ति के जल हृदय से हृदय भर जाता है। 2 घुटकी लगी, पानी अंदर आ गया। अगर तीसरी लगी तो प्राण निकल गए, डूब के मर गया। तीसरी नियामत पानी लाना। कुआं तालाब के पास न जाना। कुआं चौड़ा कम होता है, गहरा ज्यादा होता है, और तालाब चौड़ा ज्यादा होता है, गहरा कम होता है। दो हैं, एक श्वास जिसमें हम नाम जपते हैं, जिससे ये चौड़ी कम है, गहरी ज्यादा है, लंबी ज्यादा ये कुआं। और तालाब ये हृदय, जो चौड़ा ज्यादा है, गहरा कम है, जिसमें इष्ट के स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। जहां 3.5 घंटा नाम में मन लगा दिया तो एक चाल चला, दूसरा संकल्प नहीं बीच में, रूप में लगा दिया तो एक चाल चला, दूसरा बीच में संकल्प नहीं, तहां नाम रूप दोनों हट गए। गुरु महाराज का शरीर भी नाशवान है, वो स्वरूप प्रकट हो गया जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। ये शरीर तो उनका भी नाशवान है, एक दिन कब्र में गाड़ दिया जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अंडा फूट गया, बच्चा निकल आया, गुरु का शरीर समाप्त हो गया, भगवत स्वरूप प्रकट हो गया। और जब वो स्वरूप प्रकट हो गया तो तीसरी नियामत पानी लाना। वो ब्रह्म तेज जिसे भक्ति रूपी जल कहा गया, वो ब्रह्म तेज हृदय में प्रवाहित हो गया, ओतप्रोत हो गया। तीसरी नियामत पानी लाना। कुआं तालाब के पास न जाना। अब ना श्वासे से मतलब रह गया, ना रूप, ना नामे से मतलब, ना रूपे से मतलब, ना श्वास से मतलब, ना हृदय से मतलब।
जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, बाहर भीतर एके देखूं, भाव मिटा अब दूजा। न कुछ बाहरे रह गया, न भीतरे रह गया, न श्वासे रह गई, न हृदय रह गया, सर्वत्र एक रस अवस्था आ गई। जहां से एक रस अवस्था को पाया, तीसरी नियामत लकड़ी पानी लाना, कुआं तालाब के पास न जाना, नदिया नाला छोड़ के बंदे तुम ही भर के लाना। नदिया और नाला अर्थात साधना का जो नियम था कि हम सुबह 4 बजे उठ के बैठेंगे, और नाला जो समय था कि हम 2 घंटा बैठेंगे, 4 घंटा बैठेंगे, तो ना कोई नियम रह गया, ना कोई समय रह गया। अब वो जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, सो रहा है तो वही स्वरूप, जाग रहा है तो वही स्वरूप। स्वामी जी वगैरह सोचे कि सत्संगी महाराज सो रहे हैं, और दिखाई दिया रोम रोम से राम 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 निकल रहा है। तो तीसरी नियामत पानी लाना, कुआं तालाब के पास न जाना, नदिया नाला छोड़ के बंदे जहां ये पानी मिल गया, ये स्वरूप प्रकट हो गया, तो सारे नियम और कानून टूट जाते हैं। वैसे कोई टाइम टेबल नहीं रहता है साधना का, क्योंकि वो साधन स्वरूप हो गया। नदिया नाला छोड़ के बंदे तुमी भर के लाना, तुमी त्याग का प्रतीक है। अब पूरी सृष्टि का वो त्याग कर चुका, कही तात सोई परम विरागी, तरण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, त्रिगुणमयी प्रकृति थी, इस प्रकृति का ही त्याग हो गया, उसकी तुमी भर गई। वो त्याग से ओतप्रोत है, रोटी तो बनके तैयार हो गई, लेकिन खाई काहे से जाए, कम से कम सब्जी चाहिए साथ में। और सब्जी में सबसे बढ़िया तो मीठे रहता है, मुर्गा हो या बकरा हो, ये सब्जी सब फेल। चौथी नियामत कलिया लाना, कलिया का मतलब मांस, मीट। चौथी नियामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के बंदे खप्पर भर के लाना। चौथी नियामत कलिया, मांस ले आओ। जब प्रकृति के ऊपर उठ गया तो वो मर गया। भक्ति का मतलब भग कहते त्रिगुणमयी प्रकृति को, इति कहते अंत को। वो स्वयं में मर गया, मांस हो गया। कबीर का एक अचंभा ऐसा देखा, मुर्दा रोटी खाए। अब वो स्वयं में तो मर गया, और जहां वो मरा, अगर है सुख मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, जला कर खुद नुमाइश को भस्म तन में रमाता जा। खुद को जलाता जा, और जो राख तैयार हो अपने लगाता जा। स्वयं को समाप्त, भजन का मतलब होता है स्वयं को समाप्त करना। तो चौथी नियामत कलिया लाना, मांस लाना, अर्थात पहले तो भजन करते करते स्वयं मर जाना। जीव जंतु के पास न जाना, अब मांस के लिए किसी जीव जंतु को मारना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन किसी जीव जंतु के पास नहीं जाना होता। जहां भगवान का वो स्वरूप प्रकट हो जाता है, भक्ति का जल प्रकट हो गया, तहां जितने ये जीव जंतु हैं, आप सब लोग जीव जंतु हैं, तो मांस लेके आना। मांस का मतलब हड्डी मांस के लोथड़े, हड्डी मांस से जिनका शरीर है वो जीव जंतु, वो मांस के पिंड आपसे आप चल के आने लगते हैं। किसी के पास चल के जाके निमंत्रण नहीं देना है कि आप हमारे पास आओ, शेर भरा आटा लिए हो, हम खाए बगैर मर रहे हैं। चौथी नियामत कलिया लाना, जब स्वयं वो मर गया, मांस स्वरूप हो गया, तो उसके भोजन की पिंड की व्यवस्था, ये इस अवस्था के बाद फिर ये वो भगवान करते हैं, स्वयं भेजने लगते हैं। गांठी बांधे ना फिरे, मांगत मां सकुचाए, तिनके पाछे हरि फिरे, कहूं भूखे न रही जाए। जहां भगत मेरो पग धरे, तहां धरू मैं हाथ, पाछे लागा ही रहूं, कभी न छाड़ू साथ। तो चौथी नियामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना। जब पशु मरता है और गिद्धों को कोई निमंत्रण नहीं देता है,
वो आपसे आप ऊपर से देखा करते आ जाते हैं, भगवान प्रेरित करके भेज देते हैं। तो साधना करते करते जहाँ गुरु महाराज का वो भगवत स्वरूप हृदय में प्रकट हो गया, जो अर्जुन को दिखाया था, तहाँ वो प्रकृति से परे का स्वरूप है। साधक प्रकृति से परे हो गया, वो स्वयं में समाप्त हो गया। जब स्वयं में समाप्त हो गया तो जो आत्माएं हैं जिनका पूर्ण पुरुषार्थ है, जिन्हें उसे संचालित करना है तो हड्डी मांस वाले सब वो आपसे आप चल के आने लगते हैं। भगवान उन्हें भेजने लगते हैं, उसे बताते ही ये यहाँ खड़े हैं, ये कक्षा 2 का विद्यार्थी, 3 का ही, 5 का ही, 8 का, ये आगे का है, उसी स्तर से उसे पकड़ के चलाने लगते हैं। चौथी नियामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के बंदे खप्पर भर के लाना। एक वो हिरण्यकश्यप वरदान मांगे रहा, भगवान से न जिंदा से मरे, न मुर्दा से मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे। अब इस अवस्था वाला ना तो जिंदे है और ना मुर्दे है, अब वो प्रकृति से पार हो गया। उसका वैसे तो वो मर गया है, मन माया मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, वो साहू का साय। वैसे तो वो मर चुका है, लेकिन है पूरी तरीके से जिंदा। न वो जिंदे है न मुर्दे, इन दोनों की अवस्थाओं से ऊपर उठ गया है, भगवान को पा लिया है। तो चौथी नियामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के बंदे खप्पर भर के लाना। खप्पर ख्याल का प्रतीक है, सदैव ख्याल इष्ट के चरणों में रहे। जहाँ इष्ट के चरणों में आपका भी ख्याल रहेगा, तो जैसे हम न जिंदा रहे न मुर्दा रहे, दोनों को ऊपर उठ गए, ऐसे आप भी एक दिन न जिंदा रहोगे न मुर्दा रहोगे, दोनों को लात मार के इसके ऊपर अमर लोक माँ लाग फिरे। मृत्यु लोक से दूर भवा, अमर लोक में हो जाओगे, पहुंच जाओगे, स्वयं अमर हो जाओगे, अमृत को प्राप्त कर लोगे। चौथी नियामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के बंदे खप्पर भर के लाना। बंदे का मतलब ऐ भगवत पथ के पथी को सिर्फ इष्ट गुरु के चरणों में ख्याल को केंद्रित कर दो। ख्याल में, याद में सदगुरु महाराज का चरण आता रहे, तो जो अवस्था कबीर कहते हमने पाई है वो तुम भी प्राप्त कर लोगे। कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो सकल शरीर। कबीर कबीर बहुत अच्छे महात्मा, कबीर कहे का कबीर कबीर की रट लगा रखे हो, जो हमने किया तुम कर लो तो तुम भी कबीर। कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। तो 5वीं नियामत भक्ति लाना, 5वीं नियामत भक्ति लाना, वेद पुराण के पास न जाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, निर्मल हो के आना। 5वीं नियामत, ये भोजन जब तैयार हो गया, रोटी बन गई, सब्जी बन गई, तो अब खाने के लिए तो भोजन के पहले थोड़ा भोग लगा दिया जाता है। मीरा को जहर दिया गया, भोग लगा दिए, जहर खा गए भगवान, मीरा के लिए हो गया भोजन। तो 5वीं नियामत भक्ति लाना। भक्त कहते त्रिगुणमयी प्रतीक, प्रकृति को इति कहते अंत को, प्रकृति का अंत हो गया। वैसे भक्ति का मतलब होता है समर्पण, वो पूर्ण रूप से समर्पित हो गया भगवान में। तो 5वीं नियामत भक्ति लाना। वेद पुराण के पास न जाना, न ये वेदों में मिलेगी न पुराणों में मिलेगी। वेद पुराण अब उसके लिए हैं भी नहीं। मुसल्ले तोड़ तस्बीह फाड़, किताबें डाल पानी में, हुक्म है सा कलंदर का, अनल हक तू कहता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा, जला कर खुद नुमाइश को भस्म तन में रमाता जा। किताबें छात्र के लिए होती हैं, अध्यापक के लिए नहीं होती हैं। तो ये वेद पुराण अब इसके लिए नहीं रह गए, उसकी वाणी के सामने ये वेद और पुराण फेल हैं।
जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जजमेंट दे दे तो भी वो फैसला मान्य है, वो जो कह दे वही कानून है। इसी तरीके से इस अवस्था वाले के मुंह से जो शब्द निकलता है वही वेद है, वही पुराण है, क्योंकि वेद पुराण में जो लिखा है वो पढ़ने की आपके अंदर योग्यता नहीं है। उस अवस्था को उसने पा लिया है, वो अपने हिसाब से सरल भाषा में बता रहा है, उसी का मुंह से निकला शब्द वेद है, पुराण है। तो 5वीं नियामत भक्ति लाना। यदि आप भक्ति चाहते हैं तो वेद पुराण के पास न जाना, वेद पुराण की कौनो जरूरत नहीं। इस अवस्था वाला जो बोल दे बस उसी को पकड़ के चलने लगो, और जहां आगे चले तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, ए प्रसाद बांटो जल्दी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, निर्मल होके आना। कबीर कहते हैं मल रहित हो जाओ। एक शीशा है ना, एक तरफ मल लगा दिया गया, कुछ मैल ऐसे देखो तो आपको अपनी तस्वीर दिखाई देगी, आपका चेहरा उससे टकरा के लौट आया। इधर वाला मैल हटा दो, गाड़ी वाला शीशा उस पार का देखता है। तो कहें कबीर सुनो भाई साधु, निर्मल होकर आना। इस अवस्था वाले ऋषियों की वाणी पकड़ के जहां थोड़ा चले तो मल समाप्त हो गया, वो निर्मल हो गया, पारदर्शी हो गया। कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर पाछे लागे हरि फिरे। कहत कबीर कबीर, बोलो गुरुदेव भगवान।